सेहतमंद ज़िंदगी और आला लाइफस्टाइल के लिए दी सेहत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर की अलामात और इससे हिफाजत। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में सबसे ज़्यादा आम है। फेफड़ों के कैंसर के बाद ख़वातीन में अमवात की दूसरी बड़ी वजह ब्रेस्ट कैंसर है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में हर 10 में से एक खातून या लड़की को ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम है। कभी ये समझा जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ओवर एज खवातीन को ही हो सकता है, लेकिन अब यंग लड़कियां भी इस बीमारी का तेज़ी से शिकार हो रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही ना होना इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी खवातीन में शर्म और हया का पर्दा रखा जाता है, जिसके नतीजे में बहुत सी ऐसी बीमारियाँ फैलती हैं जिनको डिस्कस करना ममनू समझा जाता है। तकरीबन हर साल 90,000 केसेस की तशख़ीस होती है, जिनमें 40,000 इब्तदाई मराहिल में मर जाती हैं, क्योंकि ख़वातीन चौथी स्टेज पर इलाज के लिए आती हैं, जिसकी वजह से इलाज तकरीबन नामुमकिन हो चुका होता है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तेज़ी से लोगों को आगाही दी जा रही है। इस सिलसिले में पिंक रिबन की आगाही सबसे ज़्यादा तेज़ हो रही है। अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ 4% ख़वातीन इब्तदाई मराहिल में इलाज के लिए पहुँचती हैं, जबकि कुछ ख़वातीन तीसरी और चौथी स्टेज पर इलाज के लिए आमादा होती हैं जब मामलात बिगड़ जाते हैं। अगरचे ब्रेस्ट कैंसर मर्द और ख़वातीन दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ख़वातीन में इसकी शरह तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात क्या हैं। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि अब ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसकी असल वजूहात, इसकी स्टेजेस, अलामात और हिफाजत के बारे में बात करेंगे। कैंसर की इस मालूमात को ना सिर्फ ख़ुद जानिए बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कैंसर की शरह को कंट्रोल किया जा सके। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने बच्चे के लिए औरत के जिस्म में खुराक का इंतज़ाम किया है। इसके ब्रेस्ट में ये खूबी मौजूद है कि वो इसे अपने फीड से बच्चे को ग़िज़ाइयत फराहम करती है, और सिले के तौर पर अल्लाह ने इसे कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ से दूर रखा है। यकीनन आज की नौजवान लड़कियों के लिए ये बात मायूब होगी कि वो बच्चे को अपना फीड करवाएं, क्योंकि इनके नज़दीक अपने बच्चों की सेहत से ज़्यादा ज़रूरी अपनी फ़िगर होती है। इनका ख्याल है कि बच्चों को फीड करवाने से इनकी छाती के शेप और साइज़ ख़राब हो जाएगा। ज़रा सोचिए, अगर बच्चे को फीड नहीं करवाएंगे तो यकीनन ये बच्चे के साथ भी ज़्यादती होगी और ख़ुद माँ भी कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो सकती है। दूध ना पिलाने से हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो छाती के कैंसर का सबब बनता है। दूसरी एक वजह परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इस्तेमाल है। परफ्यूम्स का ख़वातीन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, जो एक इंतहाई गलत अमल है। जब हम जिस्म पर परफ्यूम छिड़कते हैं, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट एरिया पे, तो परफ्यूम के केमिकल्स इनको नुकसान पहुँचाते हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर का सबब बन सकते हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी रिसर्च मौजूद है कि परफ्यूम्स में मौजूद केमिकल्स आपकी जल्द और इस एरिया के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा जहनी दबाव और स्ट्रेस भी ब्रेस्ट कैंसर का सबब बन सकता है। रात को सोते वक्त भी ब्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि इसके मसल्स को नुकसान ना पहुंचे। अगर डाइट बैलेंस ना हो तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल प्रोसेस फूड्स और पोल्ट्री वगैरह का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो हार्मोनल बैलेंस को भी ख़राब करने का बाइस है। तो नेचुरल डाइट से दूरी और प्रोसेस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में एबनॉर्मलिटी का होना, ब्रेस्ट में गिल्टी या सख्ती महसूस होना, अंडर आर्म्स और ब्रेस्ट में दर्द जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ तब्दील नहीं होता, ब्रेस्ट की जिल्द पर सुर्खी या खारिश का होना, निपल्स के गिर्द रैशेस का होना, निपल से किसी किस्म का डिस्चार्ज या खून का निकलना, अंदर को धंसा हुआ निपल, ब्रेस्ट के साइज़ और शेप में तब्दीली। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैंसर की कौन सी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, इस मरहले में ट्यूमर की पैमाइश 2 सेंटीमीटर तक होती है। ये किसी लिम्फ नोड्स को मुतासिर नहीं करता। इसमें कैंसर के सेल्स छोटे ग्रुप्स में होते हैं। स्टेज 2, ट्यूमर 2 सेंटीमीटर के फासले पर होता है। ये करीबी नोड्स में फैलना शुरू होता है। ट्यूमर 5 सेंटीमीटर तक होता है और ये कई लिम्फ नोड्स में फैल जाता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो कुछ लिम्फ नोड्स में फैलता है। स्टेज नंबर 4, कैंसर दूर के अज़ा में फैल चुका होता है, हत्ता कि अक्सर ये जिगर, गुर्दे, हड्डियों और फेफड़ों तक भी अंदरूनी तौर पर फैल चुका होता है। पहली 2 स्टेज में इसका इलाज मुमकिन है,
जबकि थर्ड और फोर्थ स्टेज में इलाज नामुमकिन होने के साथ मौत भी वाक़ई हो सकती है। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में शर्माने के बजाय अपने डॉक्टर से रुजू करें। परफ्यूम्स का इस्तेमाल महदूद करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।